इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पोल पॉइंट होता है, पोल पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द फोकस। जो पोल पॉइंट होता है ना तो फोकस पर होता है, ना ही वो सरकमफ्रेंस ऑफ द, ना तो वो इलिप्स के सरकमफ्रेंस पे रहेगा और ना ही वो कहाँ रहेगा, फोकस पे रहेगा, मतलब बाहर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास टेंजेंट रहा है, एक इधर से एक टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट है, एक इधर से टेंजेंट है और एक इधर से चार टेंजेंट आपको दिख रही हैं। अच्छा, यहां पर जो है ये आपके पास क्या है, जो आपके पास दो टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट को मीट करे, जैसे ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्ड ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। मतलब जो टेंजेंट के दोनों दोनों टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट को मीट करा दे, दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, बेसिकली कार्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी। ठीक है, तो इस लाइन का हम लोग क्या नाम रखते हैं, दिस इज द कार्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा ये आपके पास क्या है, देखिए जब दो आपके पास टेंजेंट मीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट मिल रहा है और एक इधर पॉइंट मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मीट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर लाइन बोलते हैं। और पोलर लाइन जो पोल पॉइंट होता है वो कहाँ, ना तो फोकस पर बनता है और ना ही आपके पास कहाँ बनता है, सरकमफ्रेंस। तो मतलब ना तो फोकस पे रहेगा ना ही वो सरकमफ्रेंस पर रहेगा। ठीक है, अच्छा ये इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड थी, बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, तो इसके लिए जो आपको याद रखना हो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को याद रखना, इस फार्मूले को, कि एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, एक्स वन वाई वन वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो उसको इस इक्वेशन पर सेटिस्फाइड करा देना, आपको पोलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स एक्स क्या है पोलर लाइन का इक्वेशन, कि एक्स एक्स वन अपान में ए स्क्वायर प्लस का वाई वाई वन अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब एक क्वेश्चंस पर आते हैं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर from the center of the ellipse to the tangent and normal at its point whose eccentricity is pi by 4। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। whose यहाँ पर इसेंट्रिक एंगल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसेंट्रिक एंगल इज पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए इसको करना क्या है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है और ये आपकी नॉर्मल लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। वो कह रहा है कि फाइंड आउट उसका आप एरिया फाइंड आउट करो, उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो जो क्या है, जो सेंटर से क्या है, इस पर परपेंडिकुलर, टेंजेंट पर भी परपेंडिकुलर है और सेंटर से नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उससे घिरने वाला यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा और उस रेक्टेंगल का आपको क्या बता देना है, एरिया बता देना। चूंकि वो रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत के लिए L इंटू बी वाला फार्मूला लगेगा। मतलब अगर हमें एरिया निकालना है तो सेंस यही है कि P1 और P2 का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब समझ सॉरी, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर एरिया निकाल P1 P2 फाइंड आउट कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो P1 और P2 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं, चूंकि टेंजेंट पर हम क्या लेते हैं, एक P पॉइंट एज्यूम करते हैं जिसका हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखा a cos थीटा, और क्या होगा भाई b sin थीटा, है कि नहीं, a cos थीटा b sin थीटा होगा। सबसे पहले इस पॉइंट से इस इलिप्स पर, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब क्वेश्चंस में ना गिवन हो कि वो ओनली बोल दे इलिप्स है, तो फर्स्ट उसकी केस लेकर हमेशा चलते हैं ए ग्रेटर देन बी की केस। चाहे वो बोला, अगर वो पर्टिकुलर बोल देगा कि ए लेस देन बी की केस ही लेना है तो उस केस में आप लोगे, अदरवाइज जनरल हम ए ग्रेटर देन बी ही हमेशा लेके चलते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया कि भाई ये इलिप्स है, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने इसमें एक पॉइंट रखा पी, जिसका मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया है cos थीटा बी sin थीटा, ठीक है। और हम यहाँ पर अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना दें, तो टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, दिस इज द बी एक्स cos थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। यही तो आपके पास होता है टेंजेंट लाइन का पैरामेट्रिक में, है ना। अच्छा, अगर इसी का हम ये जो आपके पास टेंजेंट है इसी का अगर मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखता हूं तो आपके पास होती है कि ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने लिखा, और इसी पॉइंट से मैंने नॉर्मल लाइन का भी इक्वेशन लिख दिया। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये जो P1 है इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो P2 है, ये जो P2 आपको दिख रहा है ये नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम आपसे बोलें कि भाई आप हमें P1 बताओ, तो आप P1 कहां से देखोगे, इस ओरिजिन से, यहाँ 0 0 से ही तो आप देखोगे, ओ से ही तो देखोगे। तो ओरिजिन से आप क्या करो, इस लाइन पर, इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, है ना। तो जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 वाला निकाल रहे होगे तो आप मॉडुलस लगा के हम लोग डिस्टेंस दिखते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि ये और ये दोनों ए और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो माइनस का ए बी अपान में क्या मिलेगा, अंडर रूट में, है ना। अंडर रूट में क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको P1 मिल गया, दिस इज द ए बी अपान में अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसी तरह P2 वाला जब निकालोगे तो P2 कहां पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल पर है, तो नॉर्मल वाले लाइन पर 0 0 रख के निकाल देना, यहाँ पर 0 0 रख के निकाल दो। तो जो P2 आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर भी आपको मॉडुलस में आएगा, है कि नहीं। तो मॉडुलस आप लगाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में अपान में अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब देखिए यहां से P2 इज इक्वल टू आपको मिल गया कि दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी को समस्या तो नहीं है यहाँ तक, अच्छा नहीं है ना। तो हमें P1 मिल गया, पर्टिकुलर P1 मतलब टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया ओरिजिन से, और नॉर्मल लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 मिल गया। अगर आप दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, है ना। तो यही तो हमें चाहिए था, एरिया निकालना था। तो एरिया क्या होगा, P1 और P2 का प्रोडक्ट चाहिए। तो P1 आपके पास क्या आया, P1 जो आया था वो आपके पास आया था ए बी अपान में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा P2 जो आया था वो आपके पास क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में अंडर रूट में आपके पास क्या आया था भाई, यहाँ पर आया था ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहां से देखिए यह हो गया ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखिए इसको साइन और कास में बदलो तो एक साइन और कास का स्क्वायर रूट जब लोगे नीचे आएगा, एलसीएम जब करोगे वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। ये आप स्टेप आई होप समझ रहे होगे। और यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप चीज समझ पा रहे हो या नहीं? देखो ये ऐसा हो रहा है, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको साइन और कॉस में बनाओगे तो ये देखिए ए अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप जब स्टेप इसका करोगे ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एलसीएम कर लेना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास रूट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, ये ए स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर रूट रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाता है, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज द ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान में रूट हट जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर जो इसेंट्रिक एंगल था थीटा वो कितना गिवन था, वो π/4 गिवन था। तो थीटा जब आप यहाँ π/4 रखोगे तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज द एरिया इज इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन π/4 मतलब 1/√2 इंटू 1/√2, नीचे भी आपके पास क्या होगा बी स्क्वायर इंटू 1/2 और प्लस का ए स्क्वायर इंटू 1/2। तो देखो 1/2 ऊपर भी आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई और यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जो फाइनल एरिया आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये निकालना था। तो बस इसमें से इन सारे क्वेश्चंस को लेने के पीछे मोटो यही है कि आपको कई सारे चीजें बेसिक चीजें आपको यहाँ से नॉलेज होगी, है ना, कि सोचते कैसे हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी बेसिकली यहाँ से। बाकी ठीक है, चले यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इफ द नॉर्मल एनी पॉइंट ऑफ पी, ठीक है, और पी का अगर मैं कोऑर्डिनेट लूं पैरामेट्रिक तो क्या लिखेंगे भाई, अगर हम लोग क्या लिखें इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप इसका क्या लिखोगे भाई, आप यही लिखोगे ना ए cos थीटा यहाँ पर P क्या है, कोई पॉइंट है जिसका हमने क्या लिख दिया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा कि a cos थीटा कमा में b sin थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द नॉर्मल एनी पॉइंट ऑफ P टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन इन्होंने क्या दे रखा है, दिस इज द एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है, और ये आपको कह रहा है कि मीट द एक्सिस, ये आपको मीट कर रहा है एक्सिस को, एक तो एम पॉइंट पर और दूसरा एन पॉइंट पर, ठीक है, जिसका रेशियो इन्होंने दे रखा है कि जो पीएम बाई पीएन का रेशियो है वो आपके पास 2/3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ भाई कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, मतलब ई निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ये हमने पी पॉइंट लिया, अच्छा ये आपकी टेंजेंट लाइन है तो ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल लाइन की अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा,
क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मल देखना है, नॉर्मल से ही हमारा काम होना है, ठीक है। इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, तो इसका डायरेक्ट हम लोग जानते हैं इलिप्स का नॉर्मल लाइन का इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ए एक्स हमने क्या लिखा, चूंकि वो टेंजेंट हमने ऐसे बनाया, ठीक है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप जानते हो, है ना, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी होता है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होता है इलिप्स में, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि आपके पास ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, और यहाँ पर देखिए ये जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन आ रही है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एम पॉइंट पर। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर भी कोई भी लाइन है वो मीट करती है एक्स एक्सिस का, मतलब वहां पर आपका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। मतलब सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब है सिंपल सा कि वाई जीरो होगा, और वाई जीरो होगा तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। तो आप वाई जीरो अगर यहाँ पर रखिए तो क्या होगा, ए एक्स सेक थीटा इज इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप एक्स निकालो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में, और ये सेक ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, ठीक है। एक्स मिल गया, मतलब यहाँ इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो वाई एक्सिस को देखिए, ये जो नॉर्मल लाइन आ रही है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। अच्छा जब ये वाई एक्सिस को कट करे इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब की बार एक्स वाला जीरो कर दो, तो देखो एक्स वाला जीरो करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो तो y आपको चाहिए, तो y क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और ये कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा। मतलब इस एन पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। दिस इज द जीरो कामा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी साइन थीटा। चलिए आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था यहाँ पर पीएम। सबसे पहले आप क्या निकालो, पीएम निकालो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था कि जो पीएम और पीएन का रेशियो है वो 2/3 है ना। तो सबसे पहले पीएम निकालो, तो पीएम आप निकाल सकते हो। देखिए ये पी पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, फिर पीएन के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। पीएम बाई पीएन करोगे तो 2/3 का रेशियो आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पीएम निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखिए पी पॉइंट आपके पास क्या है, पी है आपके पास ए कोस थीटा बी साइन थीटा, और आपको क्या निकालना, और एम आपने निकाला है, एम आपका क्या आया है, एम जो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कोस थीटा कामा जीरो आया है। हमें क्या चाहिए, हमें पीएम चाहिए, तो पीएम चाहिए तो निकाल लो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर कॉमन कर लेना बाहर, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज द ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सही है। अच्छा देखिए यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आप यहाँ से इसका एलसीएम कर सकते हो। एलसीएम करोगे तो देखिए ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देना, तो ये आ जाएगा यहाँ से, दिस इज द cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से होगा ये b की पावर 4 अपान में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को कॉमन कर लें ओवरऑल रूट से बाहर,
तो हमें बी की पावर बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बी निकलेगा, और ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए निकलेगा रूट से। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए आपके पास बी स्क्वायर निकाल लोगे तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से पीएम निकाल दिया, है ना। अब पीएम बाई आपको क्या दिया है, पीएम बाई पीएन, पीएम बाई पीएन, तो पीएन अब आपको निकालना है ना। तो पी तो वही है सेम, और एन आपके पास कितना आया है, 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी साइन थीटा, है ना। और पी तो सेम है, तो आप निकाल सकते हो सिंपली यस या नो। तो जैसे आप निकालोगे आपको रिजल्ट दे देगा। तो देखो निकाल लो भाई, पी एन इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल देखो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर इस बार हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो कि मैं दोनों में साइन है तो साइन स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ब्रैकेट में बी आएगा, यहाँ से माइनस में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपान में बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इतना मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हम यही लास्ट तक आ जाएंगे अगेन, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो सिंपली ये दे देगा ए की पावर 4 अपान बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से कॉमन कर लो, हम ए बाई बी निकाल देंगे, मतलब ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का आपके पास आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर था, और जब हमने बी स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला आएगा, ए स्क्वायर तो बाहर हो गया था। अब देखिए ये पीएन आ गया। अच्छा, पीएम बाई पीएन इन्होंने दे रखा है 2/3, और जब मैं पीएम बाई पीएन करूंगा तो देखो ये वाले और ये वाले टर्म कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, सिंपली ये दे देगा हमें ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। क्या देगा, देखो यहाँ से पीएम, पीएम मतलब आपके पास बी बाई ए, तो बी बाई ए, और यहाँ से आपके पास जब ऊपर जाएगा तो चूंकि ए बाई बी था तो वो भी ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो ये ए बाई बी आएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 2/3, है ना। बाकी ये रूट वाला तो कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, इसेंट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या दे देगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको पता हो गई है, रख दो 1 माइनस का 2/3, तो दिस इज द 1/√3 इसेंट्रिसिटी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था, है ना। तो आपको कई चीजें यहाँ से भी आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास कि अगर आपके पास थीटा और फाई दो कैसे हैं, इंसेंट्रिक एंगल है, एक थीटा है दूसरा फाई है, ठीक है। ऑफ द फोकल कार्ड, अच्छा फोकल कार्ड क्या होता है, जो जो कार्ड फोकस से पास आउट हो जाए उसी को हम लोग फोकल कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द इलिप्स देन फाइंड आउट द वैल्यू, आप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें इसकी वैल्यू भैया बता दो, tan θ/2 और tan φ/2। अब आपके ऑप्शन वो 4 ऑप्शन दे सकता है, अब ऑप्शन कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ तो हमें नहीं पता है क्या होगा, तो देखिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो कि यहाँ पर थीटा और दो इंसेंट्रिक एंगल, एक थीटा दूसरा फाई, तो अगर इसको लेंगे तो ये क्या लेंगे, ए cos थीटा और बी साइन थीटा, और इसको मैं फाई में ले लेता हूँ क्यू वाले को, ए cos फाइव बी साइन फाइव, ठीक है ना। अच्छा एक बात है, ये क्या है, पी एस पी क्यू जो है वो आपके पास फोकल कार्ड है जो कि फोकस से जा रही है, और यस यहाँ पर क्या, दिस इज द फोकस, चूंकि ये आपका ओ है, 0 0 होता है, चूंकि इसके दो फोकस होते हैं, एक एस होगा दूसरा एस डैश होगा, तो हमें एस से ही लेना देना है,
तो अब यहां से अगर हम देखें, क्योंकि हमें tan θ/2 इंटू tan φ/2 का प्रोडक्ट देखना है क्या होगा, तो अगर मैं ये आपसे बोलूं कि जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ जो पीएस का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, क्यूएस का होगा, या एस क्यू बोल सकते हो। मतलब जो पीएस का स्लोप आएगा वही एस क्यू का भी स्लोप आएगा, सेम होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, दोनों इक्वल ही होंगे दोनों के स्लोप। अच्छा, अब स्लोप कैसे निकालोगे, तो पीएस का स्लोप, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला आप लोगों को पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप सिंपली इसको अगर आप निकालो तो देखो y2 माइनस y1 करोगे, तो अगर आप देखिए इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा, तो मतलब b साइन थीटा माइनस 0 अपान में आपके पास क्या होगा, a cos थीटा माइनस का a। इधर आप किसका निकाल लो, स्लोप ऑफ एस क्यू निकाल लो, तो स्लोप ऑफ एस क्यू निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, क्यू एस निकाल लो, तो क्यू एस इसको आप x1, इसको इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 ले लो, है ना। तो ये क्या होगा, b साइन फाइव अपान में आप क्या कर लोगे, दिस इज द a cos फाइव माइनस का a। कोई समस्या यहाँ तक, नहीं ना। अच्छा, यहां से देखो b से तो b कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ बच गया आपके पास साइन थीटा, नीचे से a कॉमन कर लो, तो ये हो गया cos थीटा माइनस का a। इधर आपके पास बचा साइन फाइव, a कॉमन कर लो, cos फाइव माइनस a, ठीक है। अच्छा, a से a भी कट जाएगा। अब आप अगर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा cos फाइव माइनस ई साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कर दो तो देखो ये आ जाएगा साइन फाइव cos थीटा माइनस का ई साइन में फाइव। अब देखो ये साइन ए cos बी, cos ए साइन बी का फार्मूला, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर लेते जाओ, ठीक है। तो जैसे इधर लाओगे ये क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस फाइव बन जाएगा, उसको इधर ले जाओ तो ई कॉमन कर लो, तो साइन थीटा प्लस साइन फाइव बन जाएगा, सॉरी साइन थीटा माइनस का साइन फाइव बन जाएगा। सही है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर ये और इधर ये बन गया, तो अगर मैं इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दूं, क्या करता हूं, हाफ एंगल, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाइव, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको हाफ एंगल में बनाओ, तो हम लोग हाफ एंगल ये जानते हैं कि साइन जो टू थीटा होता है, तो आपके अगर टू थीटा होता था तो इसका फार्मूला आप लिखते थे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर यही साइन थीटा हो जाए तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस का थीटा बाई टू। कोई समस्या यहाँ तक, नहीं ना। वही यहाँ पर आपको कर देना है, तो जैसे आप करोगे देखो यहाँ से आपको रिजल्ट कुछ दे देगा। तो आप यहाँ से देखिए टू साइन क्या लिखोगे, थीटा माइनस का फाइव बाई टू इंटू में कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। चूंकि हमें हाफ एंगल में लाना था, हमारा क्वेश्चन हाफ एंगल में है, तो ये हाफ एंगल में इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप साइन सी माइनस साइन डी लगा देना, तो जब आप यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो फार्मूला होता है टू का सी प्लस डी बाई टू, मतलब थीटा प्लस फाइव बाई टू, ठीक है, इंटू में साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये फार्मूला होता है। अच्छा देखो यहाँ से और यहाँ से टू, यहाँ से ये कट गया, आपके पास क्या बच गया यहाँ पर कि cos का थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू cos का थीटा प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। और यहाँ से ई भी बच रहा है, इसको डिवाइड में ला दो, तो देखो यहाँ पर कि cos थीटा माइनस फाइव बाई टू अपान में cos थीटा
प्लस का 5/2 इज इक्वल टू ई अपान में 1। सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पर कंपोनेंडो डिपेंडो सी एंड डी रूल लगा दो। तो अगर मैं किसी एक को फिक्स करता हूं, मैं इसको फिक्स कर देता हूं नोमिनेटर को। ठीक है, तो अगर आप नोमिनेटर को फिक्स करते हो तो डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करो, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। यही होता है सी एंड डी रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोमिनेटर को फिक्स कर रहा हूँ, तो थीटा माइनस का 5/2 और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस डिनोमिनेटर को, कास थीटा प्लस 5/2। नीचे अपने पास क्या बचेगा, ये थीटा माइनस 5/2 और फिर इस वाले को आपने, इसको आप वेरिएबल बना रहे, इसको आप ऐड करोगे तो इसी में ऐड कर दो cos थीटा प्लस का 5/2। ऐसे इस साइड में करोगे, ई को फिक्स कर रहे हो तो ई -1 और ई +1। समझ पा रहे हो? जैसे इधर करोगे सेम वैसे, सी एंड डी रूल यही है। अच्छा, अभी इसको सॉल्व कर लो। देखिए cos c माइनस cos d है, ये cos c प्लस cos d है ना। तो cos, अगर आप देखो cos a माइनस बी माइनस है ना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी है, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, 2 sin a sin b। तो साइन का मतलब, sin a मतलब θ/2 इंटू साइन 5/2। वो नीचे क्या बनेगा, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी है, तो 2 cos a cos b का फार्मूला बनेगा। तो 2 cos θ/2 इंटू cos 5/2 इज इक्वल टू, देखिए क्या मिला, e -1 अपॉन e +1। देखिए इस 2 से 2, ये आपके पास क्या बन गया, tan θ/2 और ये क्या बन गया, tan 5/2 इज इक्वल टू, आपके पास क्या मिल गया, e -1 अपॉन e +1। यही आपको फाइंड करना, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने सी एंड डी रूल क्या बताया कि अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इसको आप फिक्स कर रहे हो, है ना, तो फिक्स कर रहे हो तो इसको नोमिनेटर में भी लिख दो, डिनोमिनेटर में भी लिख दो, और इसको आप ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और नीचे ऐड कर रहे हो। इधर देखिए सब्ट्रैक्ट किया, इधर नीचे ऐड किया। ऐसे इसको आप फिक्स करोगे तो 1 को आप क्या कर रहे हो, 1 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर ऐड कर लो। ठीक है, जैसे आप एक साइड करोगे सेम टू फीचर्स आपको राइट साइड भी करना होगा। ठीक है, अगर आप ऊपर ऐड करते, नीचे सब्ट्रैक्ट करते, तो इधर भी आप राइट साइड में भी पहले वो ऐड करते फिर सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो आप डिफरेंट नहीं कर सकते, अगर डिफरेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फाइंड आउट द इसेंट्रिक एंगल एट द पॉइंट P इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट P पॉइंट पर आपका क्या है, टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है। ठीक है, तो P को अगर मैं पैरामेट्रिक अगर इसका कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या लिखेंगे भाई, a cos थीटा कामा b sin थीटा। इस पॉइंट पर नॉर्मल भी है, टेंजेंट भी है। अच्छा, इलिप्स की इस बार इक्वेशन दे रखा है, 4 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो x²/4 प्लस का y² अपान में 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब a ग्रेटर देन b की केस है। अच्छा, एक चीज और कह रहा है कि ये जो आपके पास है, जो टेंजेंट है, ठीक है, ये P पर क्या है, P पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों है एट ए पॉइंट P ऑन द इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, एंड मीट द मेजर एक्सिस Q एंड R। मतलब ये आपके पास मेजर एक्सिस पर टेंजेंट जो है वो आपके पास जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल है और दूसरा टेंजेंट। तो टेंजेंट आपके पास कहाँ मिल रही है, मेजर एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, बड़ा वाला एक्सिस। ठीक है, और माइनर मतलब ये वाई वाला, मतलब एक्स वाले को कहां पर मिल रही है, क्यू पर, और जो नॉर्मल है वो कहां पर मिल रही है, आर पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना। और उसका जो क्यू आर है, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 गिवन है क्वेश्चन में। इतना इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले पता है कि आपके पास अगर आपके पास स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती थी कि x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1, तो आप वहां पर जो पैरामेट्रिक उसका टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप लिखते थे, तो आप क्या लिखते थे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप यही लिखते ना कि bx cos थीटा प्लस का ay sin थीटा इज इक्वल टू ab, है ना। अच्छा, सेकेंड आप जब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखते तो आप क्या लिखते, ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अच्छा, ये जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर कट कर रही है। ये जो टेंजेंट लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y जब यहाँ पर आप 0 रखोगे तो q पॉइंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, y को आप 0 रख दो यहाँ से, y को 0 रखोगे तो क्या होगा, ये बी एक्स मतलब x इक्वल टू क्या होगा, a अपान में cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपको पॉइंट मिल गया कि a अपान cos थीटा कामा 0। अच्छा, ये जो नॉर्मल लाइन, ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है, ये भी एक्स एक्सिस को ही कट कर रही है। तो अगर ये भी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी y 0 होगा। तो y को अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जब आप आर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो क्या दे देगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कॉस थीटा कामा 0। तो ये आपके पास देखो, इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया और इधर इसका भी मिल गया। क्या क्या मिला है पहले उसको नोट कर लो। देखो, इसका आपके पास आया है क्यू वाले का, दिस इज द ए कॉस थीटा कामा 0। इसका आपके पास आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कॉस थीटा कामा 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो क्यू आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है। मतलब ये जो पी, जो आपके पास क्यू पॉइंट है, जो आर पॉइंट है, इन दोनों से, इन दोनों पॉइंट से आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के 2 के इक्वल कर दो। यही तो आप कर सकते हो। तो जब आप करोगे, देखिए पी आप क्यू आपके पास क्या था, क्यू आपने निकाला था दिस इज द ए अपान में कॉस थीटा कामा 0। अच्छा, जो आपने आर निकाला वो क्या आया था, वो आपके पास आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कॉस थीटा कामा 0। अच्छा, जब आप यहाँ से क्या निकालोगे, क्यू आर निकालोगे, तो क्यू आर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट आप करोगे तो सिंपली हो जाएगा ए अपान कॉस थीटा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बाकी ये वाई वाला तो 0 ही रहेगा, है ना। और ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल था। तो स्क्वायरिंग का कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं बनेगा। तो ए कॉस थीटा माइनस का क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। स्क्वायरिंग करोगे तो सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर ये रूट रूट हटेगा तो स्क्वायर को हटा देगा, तो यही सेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो तो देखिए यहाँ से क्या दे देगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास देखिए ए और बी की वैल्यू भी पता है क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन था एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपान 1 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू तो 2 हो गई, बी की वैल्यू 1 होगी, रख दो यहाँ पर। देखिए ये हो गया 2 कोस थीटा। हमने स्टार्टिंग में नहीं रखा, आप स्टार्टिंग में भी रख सकते थे, जहां पर आपने टेंजेंट बनाया, तो वहां पर हमने ना रख करके लास्ट में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 मतलब 3 बाई 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। आप इसका एलसीएम कर लेना, ये हो गया 4 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द 4 कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 12 का फैक्टर बनाओ, 6 माइनस 2, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 3 कॉस थीटा और यहाँ से आपका कॉस थीटा प्लस का 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, कॉस थीटा प्लस 2, दोनों में से कॉमन कॉस थीटा प्लस 2 इंटू में 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको दे दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2। थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, कॉस थीटा मतलब माइनस 2 आ गया, और एक आपके पास आ गया कॉस थीटा, ये आप नहीं ले सकते क्योंकि एंगल नेगेटिव आप नहीं जा सकते। ठीक है,
क्योंकि वो पॉजिटिव ही देगा। इसको आप cos थीटा को नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर cos थीटा कितना दे देगा 2/3, तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। ये आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, चूंकि इन्होंने क्या बोला था आपके पास कि फाइंड आउट द, और ये आपको दोनों मीट कहाँ कर रही थी ये भी आपको देखना था कि आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर ही मीट कर रही थी, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर आपका जो cos थीटा आ रहा है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, साइन cos tan cos sec सारे पॉजिटिव होते हैं, बट वो नेगेटिव वाला इसलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इफ द पोलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टच द इलिप्स। यहाँ पर इलिप्स की उन्होंने इक्वेशन दे रखा है, क्या है इक्वेशन आपके पास कि दिस इज एक्स स्क्वायर अपान में अल्फा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि इफ द पोलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो पैराबोला का पोलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन किसका? पैराबोला का। तो पैराबोला का क्या होगा? y1। तो यहां पर अगर हम लोग इसका लोकस देखना है तो लोकस आप h और k ले लो, h और k ले लो, तो क्या होगा y1 के स्थान पे आप k रख दो, है ना। फिर यहाँ पर 2a टाइम x प्लस x1 होता है, x प्लस का h हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन किसका लिख दिया? पैराबोला का। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो y क्या होगा? दिस इज द 2ax डिवाइडेड बाई k प्लस h बाई k, सॉरी 2ah रहेगा ना, 2ah बाई k। इसको आप बनाओ इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आप इसमें क्या कर सकते हो? नेक्स्ट आप देखो, और आपके पास क्या दिया है? एक आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्या है? पैराबोला का है ना, क्या था इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन किसका है? पैराबोला का। और ये क्या है? इलिप्स है ना। तो अगर मैं यहाँ पर, ये तो कह रहा है कि द पोलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला टच द इलिप्स, वो इलिप्स को टच कर रही है, तो टच कर रही है तो वहां पर एक निकलता है कंडीशन फॉर टेंडेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी क्या होगा? किसके लिए? इलिप्स की केस के लिए। इलिप्स के केस के लिए कंडीशन फॉर टेंडेंसी, क्योंकि वो टच कर रही है, क्योंकि हमने एक पोलर लाइन की इक्वेशन बनाया, किसका? पैराबोला के पोलर लाइन की इक्वेशन बनाया, और वो जो पोलर लाइन है वो इलिप्स को टच कर रही है। तो इलिप्स को टच करेगी तो सिंपल सी बात है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, वहीं से आती है कंडीशन फॉर टेंडेंसी। तो ये जो कंडीशन फॉर टेंडेंसी है ये कहती क्या है कि भाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब ये है सी, तो सी स्क्वायर करोगे तो 2ah बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए आपके पास क्या होगा? दिस इज द 4a और यहां से देखिए ये इसको आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो ये m होगा, ये c था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो क्या होगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर अपान में के स्क्वायर।
है ना। अब प्लस का बी स्क्वायर बी मतलब बीटा स्क्वायर, समझ में आ गया। इसको ओपन करो जरा, ये आ जाएगा आपके पास 4a² h² अपान में k² इज इक्वल टू, यहां से आपके पास इसको सिंप्लीफाई करो जरा, ये आ जाएगा 4a² अल्फा² अपान में दिस इज द k², एलसीएम कर लो, k² प्लस बीटा² अपान में k²। देखो k² से k² कैंसिल आउट, आपके पास यहां से आ गया 4a² h² माइनस का इसको बीटा² k² इक्वल टू क्या होगा 4a² अल्फा²। आप डिवाइड कर दो, तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो देखो यहां से आ जाएगा 4a² h² माइनस का बीटा² k² अपान में 4a² अल्फा² अपान में 4a² अल्फा² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से कुछ टर्म कट रहा है ये, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, दिस इज h² अपान अल्फा²। अच्छा बीटा वाला जो ऊपर है उसको नीचे ला दो, है ना, तो माइनस का, अच्छा माइनस, चूंकि यहाँ पर आपको क्या देखना, लोकस देखना, तो ये k² अपान में क्या आएगा आपके पास, दिस इज द 4a² अल्फा², नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बीटा² इज इक्वल टू 1। इसका आप लोकस ले लो, लोकस लोगे तो h और k क्या होगा, x और y हो जाएगा, x² अपान अल्फा² माइनस का y² अपान में 4a² अल्फा² अपान बीटा² इक्वल टू, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ पर चाहे माइनस को ला करके यहाँ नीचे रख सकते, इसको आप प्लस भी बना सकते थे ऐसा।